स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइटोस्केलेटन का पार्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो होता क्या है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन ऑफ सेल, सेल का जो स्केलेटन होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये जो है डायनेमिक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के साथ इस तरह से बहुत उलझे हुए रहते हैं, जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। Excluding bacteria and archaea, it extends from cell nucleus to the cell membrane and it is composed of similar protein in the various organism। ये जो है आपके एक्सक्लूडिंग मतलब बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़कर सभी सेल न्यूक्लियस में जो है, सेल न्यूक्लियस से लेके आपके सेल मेम्ब्रेन तक ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। In eukaryotes it is composed of three main components। यूकैरियोट में 3 टाइप्स के साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैं इसमें आपको जो है इसमें क्या पढ़ना है, दीज आर केपेबल ऑफ रैपिड ग्रोथ और डिसअसेंबली डिपेंडेंट ऑन द सेल रिक्वायरमेंट। ये जो है रैपिड ग्रोथ और डिसअसेंबली, डिसअसेंबली का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बन गई है वो कैसे टूटती है, उसके ऊपर डिपेंड होकर सेल का रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके इनको बताया जाता है। तो मैं आपको पहले बेसिक बता दूंगी कि माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। फिर मैं आपको एलेबरेट करूंगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल हम देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है, कैसे है। इसमें देखिए माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉलो, मतलब ऐसे एक हॉलो ट्यूब लाइक होता है स्ट्रक्चर, जो कि कंसिस्ट ऑफ 13 कॉलम ऑफ ट्यूबुलर मॉलिक्यूल्स, जो ट्यूबुलर मॉलिक्यूल के 13 कॉलम से बना होता है। इसको आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह से बना होता है। और इसमें जो है 2 सब यूनिट पाई जाती हैं। इसमें ये 2 सब यूनिट जो होती हैं ये अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और आपका जो ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका जो डायामीटर होता है वो 25 nm से 15 nm ल्यूमेन में पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन सब यूनिट है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ट्यूबुलिन जो डाइमर होता है, मतलब 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 1 मोनोमर एंड +1 मोनोमर, 2 डाइमर से मिलकर बना होता है। अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बना होता है। थर्ड पॉइंट आपका है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मेंटेनेंस देते हैं सेल शेप में। जो सेल का शेप होता है वो कैसे डिटरमाइन रहे कि सेल की शेप वही रहेगी, कंप्रेशन रेजिस्टिंग या गर्डर्स जिनको बोला जाता है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सेल को। सेकंड है सेल मोटिलिटी, जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, मोटिलिटी मतलब होता है उसको चलने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके यूग्लिना वगैरह में, पैरामीशियम में जो सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है उन सब में जो मोटिलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आपका ये है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो मूवमेंट है सेल डिवीजन के टाइम में उसमें भी ये हेल्प करते हैं। देन आपका फोर्थ पॉइंट जो है वो है ऑर्गेनेल मूवमेंट। तो ऑर्गेनेल के मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या लाइसोसोम हो गया, एंडोसोम, ये सब ऑर्गेनेल जो हैं इनके भी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। आपका जो सेकंड है वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज 2 इंटरवीन्ड स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन ईच ए पॉलीमर ऑफ एक्टिन सब यूनिट। ये 2 इंटरविंड मतलब एक दूसरे के साथ वो वाइंड होते हैं। ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरवाइंड है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जो कि एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 7 nm होता है। और इसकी जो सब यूनिट होती है स्ट्रक्चरल वो एक्टिन फिलामेंट होती है।
और माइक्रोफिलामेंट के जो फंक्शन है उसमें मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप बियरिंग टेंशन बियरिंग एलिमेंट्स, इसमें जो है ये सेल शेप को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है कि सेल का शेप कैसे मेंटेन रहेगा। चेंज इन सेल शेप में जो चेंजेस होते हैं उनको भी ये जो है रेगुलेट करता है कि सेल शेप में चेंजेस जो है उनको कैसे रेगुलेट करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम जो वर्क करते हैं उसमें मसल को रिलैक्सन और कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें। देन सेकेंड वन आपका है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और फिर है आपकी सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है एंड सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। अब मैं आपको बेसिक फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बता देती हूँ। ये जो है आपका ये फाइब्रस प्रोटीन सुपर क्वाइल्ड होते हैं इनटू थिकर केबल। ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं एक थिक केबल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका जो डायामीटर होता है वो 8 to 12 nm तक होता है, और इसमें जो है सब यूनिट्स जो होती हैं वन ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रोटीन सच एज केराटिन डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। इसमें जो है इसका जो है प्रोटीन सब यूनिट डिपेंड करता है सेल टाइप पे। जैसे आपका केराटिन इसका एग्जांपल है। इसमें इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये सेल शेप को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस में जो एंकरेज होता है, एक दूसरे से एंकर कैसे होता है, बंधा कैसे होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस को ये हेल्प करता है, और अदर सेल ऑर्गेनेल में भी। और ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना करता है। ये न्यूक्लियस का एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर लेमिना। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आप जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें आपको पढ़ना रहेगा। उसमें जो है न्यूक्लियर लेमिन का फॉर्मेशन ये रेगुलेट करता है। जो जब सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसमें हेल्प करता है, उसके बारे में आप। और यहाँ पे नीचे देखिए आपके तीनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ नीचे दिया गया है। मैं इसको जूम कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक कॉलम ऑफ ट्यूबुलिन है 13, ये जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, ये 13 सब यूनिट होंगे जिसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। देन आपका जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट में आपका ये एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जो इंटरवीन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। 7 नैनोमीटर का होता है। देन आपका ये देखिए केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जो क्वाइल्ड होके एक थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने देखा थिकर केबल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें देखिए आपको बताया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो पाया जाता है आपके वर्टिब्रेट एंड मेनी इनवर्टिब्रेट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज जो ये होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये थिकर देन एक्टिन फिलामेंट, दैट इज जो आपका माइक्रो फिलामेंट है उससे ये थिकर यानी कि मोटा होता है, और थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल और मसल मायोसिन फिलामेंट, और थिनर होता है माइक्रोट्यूब्यूल और मसल मायोसिन फिलामेंट। जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है उससे थिनर होता है, मतलब कि ये दोनों के बीच में पाया जाएगा। आपके माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का जो डायमीटर पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा गया है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रोप लाइक फाइबर्स होते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल को प्रोवाइड करते हैं, कि जो कि फिजिकल स्ट्रेस न्यूरॉन्स में, इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स, मसल सेल एंड एपिथेलियल सेल और बॉडी कैविटीज़ में जो है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्ट्रेस कंडीशन मतलब कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, जैसे आपको चोट लग रही है या कोई और मूवमेंट बॉडी में हो रहा है जो उसको हार्म कर सकता है सेल को, उससे जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ताकि ये उन कंडीशन को अच्छे से टैकल कर पाए, उन कंडीशन को अच्छे से झेल पाए। देन आपका प्रोटीन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट आर केमिकली हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस से यहाँ मतलब ये है कि वो सेम सेल से सेम कंपोनेंट से मिलकर नहीं बना होगा, उसके जो कंपोनेंट होंगे, हेट्रो का मतलब ये यहाँ डिफरेंट टाइप के होंगे। एंड सो टिश्यू एज वेल एज स्पेसिफिक वेरिएशन इन मॉलिकुलर वेट। टिश्यू और इसमें और उसमें जो है ये स्पेसिफिक वेरिएशन शो करते हैं मॉलिकुलर वेट में। देन आपका इसमें थोड़ा सा इसको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है, क्योंकि
इसमें जानना आपका ज़रूरी है, बेसिक है जानना इसको आपके अच्छे उसको समझने के लिए। तो जो है 70 देयर आर अबाउट 70 डिफरेंट ह्यूमन जीन कोडिंग फॉर वेरियस इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। 70 डिफरेंट टाइप के ह्यूमन जीनोम हैं जो कोड करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए। इसमें इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट आर इलोंगेटेड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। जो इंडिविजुअल एक अकेला पॉलीपेप्टाइड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका नॉन अल्फा हेलिकल एंड टर्मिनल हेड डोमेन, जो आपका ये पार्ट है, ये है नॉन अल्फा हेलिकल एंड टर्मिनल डोमेन। अल्फा हेलिकल जो है वो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस प्रोटीन्स का, उसमें आप पढ़ेंगे अल्फा हेलिकल बीटा प्लेटेड सीट, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये नॉन अल्फा हेलिकल होता है, मतलब इसमें जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड आपका जो है वो है सेंट्रल अल्फा हेलिकल रॉड डोमेन, जो ये इसमें रॉड डोमेन जो है इसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और थर्ड वन आपका है ए नॉन अल्फा हेलिकल सी टर्मिनल डोमेन, और यहाँ पे और ये भी जो आपका थर्ड वाला है वो भी नॉन हेलिकल होता है, लेकिन ये सी टर्मिनल डोमेन होता है। जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी होता है, तो जब आप प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आप देखेंगे कि एक टर्मिनल पे एन पाया जाता है, अमीनो ग्रुप पाया जाता है, और दूसरे टर्मिनल पे जो है आपका COOH ग्रुप पाया जाता है। तो उसी के बेसिस पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। और देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है सेंट्रल रॉड डोमेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टैंडम रिपीट ऑफ डिस्टिंक्टिंग 7 अमीनो एसिड सीक्वेंस कॉल्ड द हेप्टॉड रिपीट। जो आपका सेंट्रल डोमेन होता है वो 7 जो है हेप्टॉड कहा गया, 7 डिस्टिंक्टिव टैंडम रिपीट से मिलकर बना होता है। टैंडम रिपीट का मतलब जैसे मान लीजिए आपकी ये एक जीन रहेगी ना, तो इस पे 7 मान लीजिए ABC है, तो इस तरह का 7 रिपीट जो है ABC, इसी तरह 7 ABCDEF तक ले लीजिए, इसी तरह यहाँ भी पाया जाएगा, इसी तरह यहाँ भी ऐसे, और इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक वो टैंडमली रिपीटेड मैनर में पाया जाएगा। देन आपका इसमें जो है नेक्स्ट पार्ट है असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। असेंबली आपको पढ़ने, जैसे आप जान रहे हैं कि उसमें बताया गया कि एक रोप लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इंटरवीन्ड होके बन रहा है एक साथ जो है, लेकिन आपको ये जानना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि ये जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें आपको एक करेंट मॉडल ऑफ असेंबली ऑफ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। एक करंट मॉडल है स्टडी का, इसमें बताया गया है कि कैसे बनता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका जो है 2 मोनोमर पैरेलली कॉइल्ड टू फॉर्म डाइमर। इसमें ये देखिए ये एक मोनोमर है जो एक पैरेलली जो है एक दूसरे के एक और मोनोमर के साथ कॉइल्ड होंगे, देन ये डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ये ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से कॉइल्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, इस तरह से ये कॉइल्ड होकर डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। देन जो आपके 2 डाइमर बन जाएंगे, देन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म एंटी पैरेलल टेट्रामर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। देन इसमें जो है 4 एंटी पैरेलल जो आपके टेट्रामर होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। देखिए आपके पहले उसमें क्या हो रहा था, ये दोनों जो है मोनोमर्स पैरेलली एक दूसरे से इंटरवीन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एंटी पैरेलल मैनर में ये भी स्ट्रक्चर, जब जैसे आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो आपकी सेकेंडरी होते हैं उसमें 2 तरह के पाए जाते हैं, पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट। तो जो आपका ये पहला वाला होगा वो पैरेलली एक दूसरे से इंटरवीन होगा, और सेकेंड वाला जो है वो एंटी पैरेलल वे में टेट्रामर का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद से आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें कह रहा है टेट्रामर इज एनालॉगस टू अल्फा बीटा सब यूनिट्स। जो अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया था माइक्रोट्यूब्यूल में, आपको 2 यूनिट से मिलकर अल्फा और बीटा सब यूनिट से मिलकर उसमें जो 13 एक ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसमें 13 ट्यूबुलिन पाए जाते हैं अल्फा एंड बीटा, तो उसके एनालॉगस होता है, मतलब उसके जैसा वर्क करता है। ओरिजिनली वो वैसा नहीं रहेगा, वैसा वर्क करेगा। एनालॉगस का मतलब होता है कि वो दिखने में सिमिलर रहेंगे लेकिन जो ओरिजिन होगा उनका डिफरेंट होगा।
देन आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है टेट्रामर इज द insoluble subunit of intermediate filament further organized to form higher level of organization। ये जो टेट्रामर होता है वो insoluble यूनिट सब यूनिट होता है, मतलब कि ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिसॉल्वेबल नहीं है, इंसॉल्वेबल है। देन ये ऑर्गेनाइज होके हायर लेवल के और कंपाउंड फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर को। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट है वो है अनलाइक द एक्टिन एंड ट्यूबुलिन सब यूनिट द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डू नॉट कंटेन बाइंडिंग साइट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। देखिए जैसे कि आगे जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बारे में, तो उनमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए एटीपी और जीटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे किसी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बाइंडिंग साइट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइमर इम्प्लाइज दैट the tetramer and hence the intermediate filaments that it forms is non polarized structure। पहले जो आपका स्ट्रक्चर डाइमर होता है उसमें क्या होता है कि पैरेलली अरेंज होता है, देन सेकंड में वो क्या होता है कि टेट्रामर के फॉर्मेशन में वो एंटी पैरेलल अरेंज होता है। इस अरेंजमेंट की वजह से होता है जो नॉन पोलराइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती है उस स्ट्रक्चर में। सकते हैं देखिए पहले पॉलीपेप्टाइड जो है मतलब दो मोनोमर्स मिलेंगे, यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, देन टेट्रामर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल अरेंजमेंट, देन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आपका प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, फिर लास्ट में आपका फिलामेंट एक स्ट्रक्चर इस तरह से बंडल लाइक बन जाता है। नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट को बेसिकली 6 टाइप मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। इसमें से पहला जो है जिसको एसिडिक कीरेटिन कहते हैं, जिसका साइट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है। सेकेंड आपका है न्यूट्रल और बेसिक कीरेटिन, ये जो है आपका ये भी एपिथेलियल सेल में ही पाया जाता है। थर्ड वन इज़ वाइमेंटिन। वाइमेंटिन जो होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स इन वाइमेंटिन विच इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन ल्यूकोसाइट, ब्लड वेसल, एंडोथीलियल सेल्स सच एज फाइब्रोब्लास्ट। ल्यूकोसाइट यानी कि आपके ब्लड में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, एंड एंडोथीलियल सेल्स जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंडोथीलियल सेल्स के, उनमें पाया जाता है। इसी का पार्ट है डेस्मिन। डेस्मिन जो है वो आपके मसल सेल्स में पाया जाता है। देन इसी का नेक्स्ट पार्ट है ग्लियल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, जो है ग्लियल सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, जो आपके न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं, और ये मैमल्स में 3 डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जो NF न्यूरोफिलामेंट L, न्यूरोफिलामेंट M और न्यूरोफिलामेंट H। और इनके जो ये नाम है NFL, NFM, NFH, ये उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे दिए गए हैं कि इनका जो न्यूरोफिलामेंट L होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, न्यूरोफिलामेंट M जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मीडियम में पाया जाता है, और न्यूरोफिलामेंट F जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हायर पाया जाता है। देन आपका जो 6th वन है उसको न्यूक्लियर लैमिन कहते हैं, जो ये मोस्ट यूबिक्विटियस ग्रुप है। मोस्ट यूबिक्विटियस ग्रुप का मतलब जो एवरीवेयर मतलब मोस्ट जगहों पे प्रेजेंट होता है, ऑलवेज हमेशा पाया जाने वाला या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जो कि आपके न्यूक्लियस में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। Lamins for network structure that lines the side surface of inner nuclear membrane termed as nuclear lamin। ये जो है आपके न्यूक्लियस के इनर सरफेस में पाया जाता है, और आप जब मियोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना, सेल का डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, देन 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो उसमें जो ये डिवीज़न होता है ना उसको ये न्यूक्लियर लेमिन ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन आपका जो है वो है नेस्टिन। नेस्टिन इज स्टेम सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नेस्टिन आपका जो है वो न्यूनेट्स यानी कि छोटे बच्चों में भी प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ लेंस में पाए जाते हैं,
हेयर शाफ्ट और नेल्स में पाए जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, एपिडर्मल केराटिन्स नर्वस सिस्टम में, सिंपल एपिथेलियल सेल्स में, मसल सेल्स में, ब्लड वेसल्स एंड अदर मेसेनकाइम्स में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपके जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इसमें जो लास्ट पार्ट है आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट में पढ़ना है, फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देन मेन फंक्शन ऑफ मोस्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट आर स्ट्रक्चरल टू रीइंफोर्स सेल एंड ऑर्गेनाइज सेल टू टिश्यू, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल मोटिलिटी। ये स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के इर्द गिर्द इनका रहता है, घूमते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं करते सेल मोटिलिटी में, जैसा कि आपका माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट करते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बिल्कुल इसमें सेल मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन एपिथेलिया फॉर्म ट्रांससेलुलर नेटवर्क रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। ये एक ट्रांससेलुलर नेटवर्क बनाते हैं एपिथेलियल सेल्स में, जो कि एक्सटर्नल जो फोर्स आते हैं उनसे बचाने के लिए। देन आपका जो है न्यूरोफिलामेंट इज द नर्व सेल एक्सॉन रेजिस्ट स्ट्रेस कॉज बाय मोशन ऑफ एनिमल्स which other break these long thin cylinders of cytoplasm। ये मोशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनमें ब्रेक आने वाले या लग जाए जिससे कि वो उनको बचाया जा सके, उससे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है डेस्मिन फिलामेंट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सार्कोमेयर इन मसल सेल। जैसा कि आपको आगे उसमें पढ़ाया गया है, थर्ड नंबर का जो टाइप था आपके उसका फिलामेंट का, यहाँ पे देखिए डेस्मिन मसल सेल में जो पाया जाता है। तो ये देखिए मसल सेल में क्या करता है, सार्कोमियर जो होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और लास्ट पॉइंट आपका इसके फंक्शन का है कि लेमिन टाइप 5 जो होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये नेटवर्क दैट सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड हाँ, और ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इंटरमीडिएट के फिलामेंट के बारे में, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।